में हम लोगों ने पिछली बार कुछ कुछ जो हम लोगों ने सुना था उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे और रिपीट करने के बाद में अनुमति से। तो सबसे पहले हम लोग एक मंगलाचरण कर लेते हैं और मंगलाचरण करने के बाद में जैसे आज का हम लोग सत्र आरंभ करते हैं। इसके पहले जस्ट मैं एक चीज आप लोगों के समक्ष ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कल एक बहुत ही उत्तम यशोमती नंदन प्रभु जी के बारे में एक क्लास हुआ था जहाँ पे सभी ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और प्रभु जी कल एक्चुअली मैं भी बोलना तो चाहता था, लेकिन चूंकि हमारे प्रभु जी के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैं सोचा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूं और ये उचित होगा कि मैं सबसे सुनूं। और कल जो मैंने सभी के मुखारबिंद से यशोमती नंदन प्रभु जी के बारे में सुना, उसे दो तीन चीज जो निकलती है वो है कि सबसे पहले प्रभु जी का जो एक सबसे बहुत बड़ा गुण था कि वो बिल्कुल अभय, बिल्कुल भय नहीं था उनको, और बहुत ही प्रभु जी बुद्धिमान, टॉलरेंट, और जो भी प्रभु जी के बारे में गुणों को कल प्रदर्शित किया गया था, उन सभी गुणों को यदि हम देखते हैं तो सभी गुण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के असीम गुणों में से कुछ गुण हैं। हम अपने महाराज के बारे में भी यही देखते हैं कि महाराज के अंदर भी यही गुण थे। और शील बात का तो कहना ही कुछ और है, जिनको अभय चरणाविंद बोला जाता है, जिनके पास में कोई भय नहीं है। जिस तरह से भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण, वो कोई भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे हैं जिनसे मृत्यु भी भय पाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनमें भगवान की कृपा अनुसार कुछ कुछ गुण उनमें आते हैं, और उन्हीं गुणों के परिप्रेक्ष्य में जो भी प्योर भक्त होते हैं उस गुणों के ही अंदर में काम करते हैं। जो गुण हम हैं भगवान श्री कृष्ण के गुण, तो ये चीज एक इंडिकेट करता है कि जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के ही गुणों के अधीन में और भगवान के गुणों के द्वारा, भगवान के द्वारा निर्मित गुणों के अंदर ही काम करते हैं। और जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है एक शुद्ध भक्त का, तो ऐसे श्रीमान हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जी के चरणों पर मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जैसा कि उस दिन भी ये बताया गया था कि वैष्णव का डिपार्चर, ये एक्चुअली ये डिपार्चर नहीं है, किसी भी वैष्णव का डिपार्चर वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने वाणी से हम लोग के सम्मुख उपस्थित रहते हैं। जैसे हमारे श्री गुरुदेव श्री प्रभुपाद हमारे सामने उपस्थित बिल्कुल को ध्यान में रखते हुए श्री यशोद मैं आरंभ करने की आप लोगों से ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम्
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा ललितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्र में ये सुना था और वहां पे ये निष्कर्ष निकला था कि हम जो है वो दो चीजों से बना हुआ है। एक ये भौतिक शरीर और दूसरा ये हम जो है जो एक्चुअली हम है वो कौन है? वो हमारी आत्मा है, जो जीवात्मा है, एक्चुअली वो हम है। और जो शरीर है उसकी प्रकृति कैसी है? वो भौतिक प्रकृति की है और जीवात्मा जो है वो आध्यात्मिक है। भौतिक शरीर को रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक भौतिक घर चाहिए और उस भौतिक घर की नेचर कैसा है? तो उस भौतिक घर का नेचर भी चूंकि वो भौतिक है इसलिए उसका नेचर क्या है कि वो किसी न किसी दिन नष्ट हो जाने वाला है किसी भी रीजन की वजह से। और आध्यात्मिक घर जो है हमारा उसका क्या नेचर है? तो उसका नेचर हम लोगों ने ये समझा था कि चूंकि वो आध्यात्मिक है जिसके ऊपर न तो समय का और न तो कोई काल का कोई प्रभाव है, जिसकी वजह से वो अचिंत्य है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल परमानंद घर है। और उस घर का नेचर क्या है? क्योंकि उसके ऊपर काल और समय का प्रभाव नहीं है इसलिए वह घर जो है शाश्वत है, इटर्नल है, अर्थात वह घर नष्ट होने वाला नहीं है। और इसके बाद में इसको जोड़ते हुए हम लोगों ने ये भी देखा है तो हमें बड़ा आनंद आता है। जिसका भौतिक घर जितना अच्छा होता है उसे उतना ही आनंद आता है। लेकिन चूंकि ये भौतिक घर जो है वो शाश्वत नहीं है इसलिए उस भौतिक घर से अटैच आनंद भी शाश्वत नहीं है। और जो बाद में जो मन में आनंद होता है वो आनंद जो है वो बिल्कुल परमानेंट है, अस्थाई है। क्यों? क्योंकि उसका नाश नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने
यहीं पे उस सत्र को छोड़ा था। अब कृष्णावेली हम लोग वहां से अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने ये पता चल गया कि वास्तविक घर हमारा जो है वो श्री भगवान का धाम है, और जब वास्तविक घर है वहां पे हमें चिर आनंद की प्राप्ति होने वाली है, तो किसने हमें रोका है उस घर से जाने के लिए? चलिए हम लोग सब चलते हैं उस घर में। लेकिन एक वहां पे लेकिन जुड़ जाता है, और वो लेकिन ये जुड़ जाता है कि उस घर में जाने के लिए उस घर श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु। हाँ जी प्रभु जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। कुछ कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है प्रभु, आपका बीच में ब्लॉक हो रहा है और वीडियो ब्लॉक हो रहा है और आवाज कट कट के आ रहा है आपका। अच्छा अब देखिए आपका, हाँ बीच बीच में ऐसा हो रहा है कंटिन्यू। अब मेरे ख्याल से स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखो, नहीं तो पता नहीं। अभी ट्राई करो, अभी कंटिन्यू करो, देखते हैं वापिस डिस्टर्बेंस आता है कि देखते हैं। अभी थोड़ा कम लग रहा है, बराबर है अभी। बोलो, ट्राई करो, अब बोलो। ठीक है प्रभु जी, यदि इनकेस यदि कोई प्रॉब्लम होता है प्रभु जी तो फिर से बताइएगा प्रभु जी, ठीक है ना? हरि बोल। बताऊंगा, अगर प्रॉब्लम हो तो बताऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है प्रभु जी। तो जैसा कि हम लोग अभी ये हम लोगों ने ये देखा कि इसके वहां पे अपने घर पे न जा पाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो वहां पे न जा पाने के लिए भी हम जिम्मेदारी जो है वो हम ही लोग की है, उसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है। और इस चीज को समझने के लिए हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय में शरण लेंगे, जहां पर ध्रुव महाराज को कुबेर जी ये समझा रहे हैं कि आपको किस गुण की वजह से जाने की अनुमति मिली है। तो जैसा हमें पता है कि ध्रुव महाराज एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय राजा के घर में पैदा हुए, और उनको जब 5 साल के उम्र में अपने पिता के, अपने माता के कटु वचन की वजह से घर छोड़ना पड़ा, और उन्होंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा की, इतनी कठोर प्रतिज्ञा, इतनी कठोर तपस्या की कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में भगवान श्री कृष्ण को ध्रुव महाराज के सामने आकर दर्शन देने पड़े। ऐसे ध्रुव महाराज को ये भगवान ने परमिशन दिया कि सशरीर वो बैकुंठ धाम में आ सकते हैं। तो हमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए ध्रुव महाराज के चरित्र को लेना है सिर्फ 1 या 2 श्लोकों में, क्योंकि ध्रुव महाराज एक ऐसे हमारे सामने एक उदाहरण है जहां पर ध्रुव महाराज ने सशरीर जाने की भगवान से परमिशन को प्राप्त किया। ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन के बाद में जब वो अपने राज्य में आए, तो राज्य में उन्होंने अपने बहुत सालों तक अपने राज्य में राज्य किया, अपने प्रजा का बहुत अच्छी तरह से देखभाल किया, और देखभाल करने के उपरांत कुछ समय के बाद में यक्ष लोगों ने उनके भ्राता की हत्या कर दी, और उनके भ्राता के माता की भी हत्या कर दी, जिसकी वजह से ध्रुव महाराज क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए उन्हें बड़ा आक्रोश हुआ, और उस आक्रोशवश उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अर्थात ध्रुव महाराज जितने भी यक्ष हैं उनका बिल्कुल विनाश कर दूंगा, उनका वध कर दूंगा। और उन्होंने यक्ष के साथ में एक बहुत भीषण संघर्ष हुआ,
और उस भीषण संघर्ष में यक्षों का बिल्कुल ध्रुव महाराज ने वध किया। जब वध कर रहे थे तो उस समय उनके दादाजी स्वयंभु मनु वहां पे आए और ध्रुव महाराज को उन्होंने समझाया कि ये जो आप काम कर रहे हैं आक्रोश में आकर इसे बंद करिए, और चूंकि आपको भगवान ने परमिशन दिया है अपने घर वापस आने के लिए, उस पर ध्यान दीजिए और ये जो मार काट है इसको बंद करिए। ध्रुव महाराज को वो बातें समझ आ गई और उन्होंने इस उपरांत में जो भी युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया। और जब समाप्त किया तो उस समाप्ति के बाद में यक्षों के जो मेन यक्ष है श्री कुबेर बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के वश वहां पर ध्रुव महाराज के सामने आए। और जब ध्रुव महाराज के सामने आए तो यक्ष के राजा कुबेर ने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया, और सम्मान प्रकट करने के बाद में 1244 जिसकी हम शरण ले रहे हैं, वहां पर जाके ध्रुव महाराज को यह समझाया कि क्यों हम लोग इस क्वालिफिकेशन को खो देते हैं जिसकी वजह से हम श्री भगवान के धाम पर जाने से वंचित हो जाते हैं। तो 4:12:4 में क्या बोला, क्या कुबेर जी क्या बोल रहे हैं? अहम त्वम इत्य अपार्थ धीर अज्ञानात पुरुषस्य हि स्वाप्निवा भात्य अतद ध्यानाद यया बंध विपर्ययो। अर्थात यह कुबेर जी ध्रुव महाराज को क्या समझा रहे हैं? अज्ञानात अर्थात अज्ञान के वश में क्या होता है? धी है, बुद्धि जो है धी है, बुद्धि का क्या होता है? अपारथा, बुद्धि हरित हो जाती है। बुद्धि किस लिए हरित हो जाती है? अज्ञानता के वश बुद्धि जो है अपारथा हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है? अहम त्वम इति, अहम अर्थात मैं, त्वम मतलब तुम, इति इसलिए, अर्थात अज्ञानता के वश में आकर बुद्धि अपहृत हो जाती है, और उस अपहृत बुद्धि से पहला जो हमें गिफ्ट मिलता है कि हमें मैं का ज्ञान होता है और तुम का ज्ञान होता है। और ये जो ज्ञान है ये भौतिक दृष्टि से हमें समझना चाहिए। ये कुबेर जी जो ध्रुव महाराज को नहीं बोल रहे हैं, कुबेर जी जो है वो हम लोगों के लिए बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये सोचते हैं अपने भौतिक जिंदगी में कि हमारे पास में बहुत ज्ञान है, और ज्ञान कौन सा है? हमने भौतिक बहुत ज्ञान अर्जित किया है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। सब लोगों ने अपने अपने भौतिक अध्ययन में अपनी अपनी महारत हासिल की, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बहुत ही बुद्धिमान हो गए हैं। और जैसे ही हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए हैं इस भौतिक ज्ञान की वजह से, तो उस समय हमें क्या लगता है कि मैं ये शरीर हूं। क्यों? क्योंकि अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान का, और जैसे ही लगता है कि मैं ये शरीर हूं, तो उस शरीर को आनंद देने के लिए जितनी भी इंद्रियां हैं उनको मन एक्टिवेट कर देता है, उनको सुचारू रूप से चालू कर देता है, और ये समझाता है मन कि अब चूंकि भौतिक ज्ञान में है, भौतिक ज्ञान से वो अपनी भौतिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। भौतिक बुद्धि से जब जीव वो अपने भौतिक बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, और जब अहम हो गया और वो ये मानना शुरू कर दिया कि अब मैं ही करता हूं, उस समय उसकी सारी इंद्रियां
काम किस लिए करना शुरू कर देती है? उनके अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। और जब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सारी कार्य शुरू कर देती है, तो वो उस समय भगवान की सत्ता को भूल जाता है, वो भगवान को भूल जाता है, भगवान के द्वारा बनाए गए नियमों को भूल जाता है, और उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ का कार्य करता हूं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लिया, बड़े बड़े ब्रिज बना दिए, डॉक्टर कितने लोगों पेशेंट को देखना शुरू कर दिया, और उसमें ही सब भ्रमित हो जाते हैं कि मेरा कितना ज्ञान है। लेकिन आप कभी ये सोचिए कि जो डॉक्टर है वो भी क्या किसी को मृत्यु से बचा सकता है? वो भी कभी भी किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकता है। भगवान ने कभी, हम लोगों ने सोचा है कि भगवान ने हमारे सर से लेके नख तक इतना कॉम्प्लिकेटेड एक जटिल मशीन बनाया है, और कितनी सारी धमनियां, कितने सारे हार्ट, किडनी, लीवर, और सबका एक स्पेसिफिक काम है। भगवान ने हमें गिफ्ट दिया मन, भगवान ने हमें दिया गिफ्ट बुद्धि, और इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है और जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो शायद सभी का एक अपना एक्सपीरियंस होगा कि उस पेशेंट को कान पे ट्यूब नहीं लगा देते हैं, गले में, नाक में, मुंह के अंदर, किडनी के पास, लीवर के पास, हर जगह ट्यूब लगा देते हैं, हार्ट के पास में ट्यूब लगा देते हैं, और उसके बाद में ऐसी स्थिति करके छोड़ते हैं, यदि वो भगवान की कृपा से बच गए तो ऐसी स्थिति में छोड़ते हैं कि वो अपने भौतिक शरीर जो उसको मिला, भगवान के द्वारा गिफ्ट मिला है, वो उसको कभी भी वापस उस स्थिति में नहीं पा सकते हैं। तो डॉक्टर की क्या वैल्यू है? उस ज्ञान के, उस डॉक्टर के उस ज्ञान का क्या महत्व है जो कि फिर से वापस उस स्थिति में नहीं ला सकता है? तो ध्रुव महाराज को यही चीज कुबेर जी समझा रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि अपहृत हो जाती है और जब हमें मैं और तुम का ज्ञान होता है, अभी तो हमने अभी मैं तक ही ज्ञान सीमित रखा, लेकिन जैसे ही मैं हो गया वैसे ही हमारे अलावा जितने भी जीव हैं वो सब तुम हो गए, अर्थात ये मेरा शरीर, ये तुम्हारा शरीर, ये मेरी बुद्धि, ये तुम्हारी बुद्धि। उस समय हम ये भूल गए कि इस शरीर के अंदर में जो जीव है और दूसरे के शरीर में जो जीव है, दोनों भगवान के द्वारा, भगवान के पृथक अंग है, उनमें कोई भी अंतर नहीं है। हम ये भूल जाते हैं। और ध्रुव महाराज को कुबेर जी क्या समझा रहे हैं कि ये क्या है? स्वाप्नी, यह एक क्या है? स्वप्न है। अर्थात स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में हमें, जब शायद स्वप्न की बहुत कम लोगों को स्मृति होती है, लेकिन यदि किसी को स्वप्न की स्मृति थोड़ी बहुत भी यदि आती है तो स्वप्न चलता रहता है। सभी ने ये अपना एक्सपीरियंस किया होगा कि लगता है कि बिल्कुल ये एकदम सत्य घटना चल रहा है। यदि सपने में लगता है कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो वास्तविकता लगता है कि सच में किसी का मर्डर कर दिया है, और उठ के लगता है मैं बचा हुआ हूं, पुलिस मेरे पीछे नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वप्न लगता तो है बिल्कुल सत्य, लेकिन जैसे ही हम उसको रियलाइज करते हैं, अपने सेंसेस में आते हैं, तो बिल्कुल मिथ्या हो जाता है। उसी प्रकार से हम जब ये रियलाइज करते हैं कि हम हैं और हमारी बुद्धि अपहृत हो जाती है, तो वो स्वप्न के बराबर है। और जैसे ही हम स्वप्न से बाहर आएंगे तो हमें एक्चुअल ज्ञान की, भगवान की कृपा द्वारा हमें एक्चुअल ज्ञान मिलेगा। और इसके बाद में कुबेर जी ध्रुव महाराज को क्या बता रहे हैं कि
अभाति अतध्यानात्, और जिसकी वजह से हमें अपने भौतिक शरीर पे ये घमंड होना शुरू हो जाता है कि हम ये भौतिक शरीर है, और उससे क्या होता है यया, उससे क्या होता है बंध विप्रययो, बंधन मिलता है और दुख मिलते हैं। बंधन कैसे मिलते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का हमें बंधन मिल रहा है, और विप्रयो अर्थात हमें दुख मिल रहा है अपने कर्म के वजह से, जो उसका रिजल्ट है उस रिजल्ट की वजह से हमें दुख मिल रहा है। और ध्रुव महाराज को कुबेर जी यही बताते हैं कि यही एक वजह है, सिर्फ आई एंड यू, मैं और तुम, सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से हम अपने वापस घर में जाने का अधिकार खो बैठते हैं। हमें भगवान ने तो बोला है कि आप सभी लोग हमारे घर में आओ। भगवान क्या है, इक्विपॉइस्ड है, भगवान बिल्कुल सभी जीव के लिए बिल्कुल बराबर है। भगवान के घर पे कोई ऐसा, भगवान के नियमावली में कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा ये जीव बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में तो इसको कुछ ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, ये जीव कुछ खराब लग रहा है देखने में तो इसको कम फैसिलिटी देते हैं, ये जीव जो है किसी उच्च कुल में है तो इसको ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, ये जीव जो है किसी निम्न कुल में है इसको कम फैसिलिटी देते हैं, कोई जीव जो है वो मनुष्य योनि में है तो इसको ज्यादा फैसिलिटी देते हैं, और कोई जीव जो है वो निकृष्ट योनि में है तो उसको कम हम सुविधा देते हैं। भगवान के घर में नियमावली में ऐसा कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन सब जीव उस पे अंतर खुद ले आते हैं। क्यों उसमें अंतर ले आते हैं? सिर्फ किसी बुद्धि के अपरिहित हो जाने की वजह से, जहां पे उस जीव को लगता है कि मैं हूं और तुम हो। कुबेर जी के इस कथन के सुनने के बाद में ध्रुव महाराज जो है काफी प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके उन्होंने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। आगे की यात्रा कौन सी? तो भगवान के धाम में जाने की। जब भगवान के धाम पे जाने के लिए यात्रा शुरू किए तो तुरंत बैकुंठ से उनके लिए एक स्पेशल प्लेन आया, वहां से भगवान के भेजे हुए पार्षद आए ध्रुव महाराज को लेने के लिए, और एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर वहां पे उपस्थित हुए। प्रभु जी, माता जी, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि वहां पर यमराज के दूत भी उपस्थित हुए। अब हम सबको पता है कि जब ये जीव की जर्नी आरंभ होती है इस शरीर को छोड़ने के बाद में, तो इस जीव को गाइड करने के लिए सिर्फ दो ही लोग आ सकते हैं, दो में से एक लोग आ सकते हैं, एक या फिर भगवान के पार्षद या फिर यमराज या यमराज के दूत। यहां पर दोनों लोग आए, और ध्रुव महाराज ने क्या किया, यमराज के दूतों के सर पर पैर रखकर उस विमान में प्रवेश किए, जो विमान जो बैकुंठ से आया था, और बैकुंठ की तरफ अपनी यात्रा को ध्रुव महाराज प्रारंभ किए। ये घटना को देखकर मैत्रेय मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को यह बताया कि बैकुंठ धाम पे जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तो बैकुंठ धाम कैसा है देखने में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को थोड़ा सा उनको समझाया, और इसके बाद में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को बताया कि विदुर जी, आप ये जरूर ध्यान करके रखिए कि भगवान के धाम जो है, भगवान का जो धाम है वो सभी जीवों के लिए तो खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान के धाम पर जैसा अभी बताया कि कोई भी ऐसी डिफरेंशिएशन वाली नियमावली वहां पे नहीं है, लेकिन चूंकि जीव
अपने कर्म के बंधन में फंसा रहता है। इसकी वजह से ये नियमावली जो है वो अप्लाई होती है। और उन्होंने अर्थात मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कुछ भक्त के गुण बताए, जिस गुण के द्वारा यदि वो भक्त अपने में वो गुण ले आता है तो उसके अंदर में ये क्वालिफिकेशन आती है, उसके अंदर में ये गुण आता है, क्वालिफिकेशन अर्थात उसके उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन आता है कि वो भगवान के धाम पे प्रवेश करे। तो यहां पर हम फिर से श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 37वें श्लोक के शरण लेते हैं, जहां पर मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को ये समझा रहे हैं कि उस जीव या फिर उस भक्त के क्या गुण होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? शांताः समदृशः शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यान्त्य अंजसाच्युत्य पदम अच्युत प्रिय बांधवा। मैत्रेय मुनि कौन कौन से गुण बता रहे हैं? पहला गुण बता रहे हैं भक्त का शांता, दूसरा समदृशः, तीसरा शुद्धः, चौथा सर्वभूतानुरंजना, और इसके बाद में क्या बताए? यांत अंजासुचत्य पदम अच्युत प्रिय बांधवा। अर्थात 6 गुण यहां पर मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं, जिस गुण की वजह से ध्रुव महाराज को ये क्वालिफिकेशन मिला कि ध्रुव महाराज भगवान के धाम पर प्रविष्ट करें। हम लोग एक एक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। कृष्णा विलिंग, पहला गुण क्या है? शांता। शांत है, किसको शांत होना चाहिए? हम अपने क्या हाथ को बोले भैया तू शांत हो जाओ, किसी को झापड़ मत लगाना, या कि अपने पैर को बोले तू शांत हो जाओ, इधर उधर मत भटको, मॉल में मत जाओ, सिनेमा हॉल में मत जाओ, कोई गलत काम के लिए अपने पांव को मत बढ़ाओ। न तो अपने हाथ को हम बोलेंगे, न तो अपने पांव को हम बोलेंगे। शांत किसको होना चाहिए? शांत होना चाहिए मन को। तो पहला गुण जो मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को बता रहे हैं कि मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब यह प्रश्न ये उठता है कि मन अशांत क्यों होता है? तो हमें यह समझ, सभी हम लोग जितने भी यहाँ पे सब लोग उपस्थित है या जो उपस्थित नहीं भी है, सबको ये पता है कि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा मन जो है सब छोटे छोटे चीजों के लिए अशांत हो जाता है। जस्ट स्मॉल स्मॉल बिट्स मेक आवर माइंड अनहैप्पी, अशांत कर देता है। और ये क्यों अशांत होता है? उसका बहुत ही एक सिंपल सा रीजन है, और वो सिंपल रीजन क्या है कि हम अपने मन के द्वारा जैसे ही हमारी बुद्धि अपहृत हो गई, जैसे ही हमें लगा कि मैं हूं, और जैसे ही हमें यह लगा कि हमारी इंद्रियों को अब हमें आनंद देना है, तो हम कर्म करना शुरू करते हैं। किसके लिए? अपने इस शरीर को आनंद देने के लिए। और जब शरीर को आनंद देने के लिए हम कर्म करना शुरू करते हैं, उस समय हम हर कर्म के रिजल्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं कि अब मैं ये काम अपने आंखों के आनंद के लिए मैं ये काम करूंगा, और ये उसका रिजल्ट यदि मिलेगा हमें, तो हमें अपने आंखों को आनंद की अनुभूति होगी। आज मैं 5 रसगुल्ला खाऊंगा
और जैसे ही हमें 5 रसगुल्ला खाने के लिए मन में हुआ, तो जीभ ने बोला कि वेरी गुड, यू नो मस्ट हैव 5 रसगुल्लास टू गिव। आप अपने जीव को शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए 5 रसगुल्ला जरूर खाइए। अब दिक्कत यहीं से शुरू हो जाती है। इमेजिन करिए कि 5 रसगुल्ला तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है जीव के आनंद के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद एक भी रसगुल्ला नहीं मिला, या फिर मिला तो 1 या 2 मिला, लेकिन 5 रसगुल्ला नहीं मिला। तो जैसे ही हमारी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थी, जिसको हमने परिकल्पना किया था कि इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये होना चाहिए, जैसे ही उस परिकल्पना के परिकल्पना से उसका फाइनल आउटकम जो है उससे कम हो गया, तो क्या हो गया, हमें मन में द्वंद्व हो गया, मन में हमारे द्वंद्व आरंभ हो गया कि अरे अब तो हमें आनंद मिलेगा ही नहीं, और जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज स्थिति में आ गया, बिल्कुल अशांत हो गया कि मुझे तो 5 रसगुल्ला चाहिए था, मुझको तो 2 ही रसगुल्ला मिला या 1 भी नहीं मिला। रसगुल्ला एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यदि हम लोग अपने जिंदगी में आज के यदि डे टू डे एक्टिविटी में आज जो हुआ, यदि उसका ही हम इवैल्यूएशन करें, तो ये हमें पता चलेगा कि जब भी मेरा मन अशांत हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हुआ कि हमने अपने कर्म के द्वारा एक रिजल्ट की, एक उसके आउटकम की एक परिकल्पना की थी, वो परिकल्पना पूर्ण नहीं हुआ। वो अपूर्णता जो है, उस अपूर्णता की वजह से हमारा मन जो है व्यथित हो गया, अशांत हो गया। और इसके बारे में यदि और भी हम चर्चा करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में श्लोक संख्या 15 और श्लोक संख्या 38 की यदि हम शरण लेते हैं, तो भगवान वहां पे अर्जुन को क्या बता रहे हैं, सम दुख सुख धीरम, अर्थात हे अर्जुन, चूंकि तुमने ये भौतिक शरीर धारण किया है और भौतिक कर्म करने की इच्छा बिल्कुल होगी, उसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए दुख भी मिलेंगे, सुख भी मिलेंगे। अर्थात गोइंग बैक टू द रसगुल्ला एग्जांपल, कि 5 रसगुल्ला की हमने परिकल्पना की थी, यदि 3 मिला तो दुख हुआ, और यदि 6 मिल गया तो सुख हुआ। भगवान अर्जुन को यहीं पे कॉशन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस मेंटल स्थिति में हो कि जहां पर तुम कर्म करके और कर्म के फल की इच्छा यदि करते हो, तो उस इच्छा की वजह से या फिर सुख मिलेगा या फिर दुख मिलेगा। और चूंकि हम भौतिक है, इसलिए हम इस कार्य को हर समय, इस गलती को हर समय करते रहेंगे। लेकिन यदि हम ऐसा गलती कर रहे हैं, तो उस समय हमें एक गुण जो है उसके अपने अंदर लाना पड़ेगा, और उस गुण का नाम है धीरम। अर्थात हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और कौन सा धैर्य रखना पड़ेगा? सिर्फ एक ही धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ हे भगवान, हमने गलती की है, चूंकि हमने गलती की है इसलिए आप मेरे ऊपर दया करें, और ये दया करें कि मैं ऐसी गलती को फिर से वापस रिपीट नहीं करूं, और यदि रिपीट भी करूं तो मुझे फिर से तुरंत ये ज्ञान दीजिए कि हाँ हमने ये गलती की है। और ऐसा हमारे बुद्धि को बनाइए कि ताकि हम उस गलती को माने, हम एक्सेप्ट करें कि हे भगवान, हाँ हमने ये गलती की है। धैर्य रखे, भगवान को प्रे करें और धैर्य रखे। और जब हम ऐसा धैर्य रखेंगे तब भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, और जब कृपा करेंगे तो उस समय, उस स्थिति में हमें ये भगवान ये
हमें ये शक्ति देंगे कि हम उस परिस्थिति में दुख और सुख को समान रूप से देख पाए। जस्ट इमेजिन करिए कि यदि हम एज ए जीव इस स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और कर्म को करें, लेकिन कर्म को करने के उपरांत उसके फल की परिकल्पना न करें और ये मान ले कि जो भी हमें ये फल मिल रहा है इसी के मैं लायक हूं। यदि आज हमें 2 रसगुल्ला मिला, मैं इसी के लायक हूं। हमें 1 भी रसगुल्ला नहीं मिला, मैं इसी के लायक हूं। और 6 मिल गया तो भी मैं इसी लायक हूं, अपने कर्म की वजह से। जैसे ही हमारे अंदर ये ज्ञान आ जाता है, उस समय हमें नहीं मिला तो भी नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की कृपा है। 2 मिला, बहुत बढ़िया, वो भी भगवान की कृपा है। और जो 6 मिल गया तो भी बहुत अच्छा है, वो भी भगवान की कृपा है। अर्थात हमें न तो कम मिलने पे या नहीं मिलने पे कोई दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमने परिकल्पना ही नहीं की थी कि हमें इतना मिलना चाहिए। और जब ज्यादा मिल गया तो हमें सुख भी नहीं होगा, क्योंकि हमने फिर से कोई परिकल्पना नहीं की थी उस विषय में कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो धैर्य रखना है, भगवान को प्रे करना है, धैर्य रखना है, जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और इसके बाद में 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? सुख दुखे समकृत्वा लाभ लाभो जया जयो। अर्थात सुख दुख में बिल्कुल समान रहना है। लाभ लाभो, यदि कोई लाभ हो गया, बहुत खुश नहीं होना है, आहा बहुत लाभ हो गया, मैं तो आज बहुत अमीर हो गया। और जब हम लाभ होता है और खुश नहीं हो रहे हैं तो अलाभ, अर्थात जब मेरा नुकसान हो रहा है तो भगवान ये शक्ति प्रदान करेंगे कि हमें कोई भी परेशानी उस समय नहीं होगी कि जब हमें नुकसान होगा। इसी तरह से जया जयो, जब हमारा विजय होता है, यदि हम उस विजय में कोई आनंद नहीं ले रहे हैं तो जब पराजय होगा तो पराजय में भी हमें कोई दुख नहीं होगा। और जब इस परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, और ये कब संभव है? ये तभी संभव है कि जब हम ये समझे कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान का एक पृथक अंश हूं। और हमारे सामने जितने भी जीव हैं वो कौन है? वो भी वो नहीं है, वो भी भगवान के पृथक अंश है। तो जो मैं हूं वही वो भी है। जब ये परिकल्पना ये दिमाग में हमारे बैठ जाएगा भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तब उस स्थिति में जब हम कर्म करेंगे तो कर्म जो करेंगे वो अपने लिए नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा तो ये भौतिक शरीर ही नहीं है, तो इस भौतिक शरीर के लिए हम कर्म करेंगे ही नहीं। और ये प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये संभव कैसे है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूंकि हम भौतिक है, हमने भौतिक शरीर को ये एक्सेप्ट किया है और ये मान लिया है कि हम भौतिक है, इसकी वजह से विपत्तियां तो आएंगी ही, विपत्तियों से हम बच नहीं सकते। लेकिन यदि हम एज ए जीव भगवान के चरणों पर, गुरु महाराज के चरणों पर अपने को समर्पित करके रखते हैं, अपने को सरेंडर करके रखते हैं, तो भगवान और जो जैसे अभी बताया गया कि धीरम, यदि हमें अंदर में धैर्य होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है धैर्य। यदि हमारे अंदर धैर्य होता है तो उस समय भगवान जो है हमें ये शक्ति देते हैं कि हम उस विपत्ति को सहन कर सकें।
और प्रभु जी, माता जी, आप ये देखेंगे कि किसी भी शुद्ध भक्त के जो सबसे बड़ा गुण होता है वो यही होता है कि विपत्ति में किस तरह से वो अपने आप को टॉलरेट करते हैं, अपने विपत्तियों को टॉलरेट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो आया था जहां पे शील प्रभुपाद अपने सैया पे लेटे हुए थे और बहुत ही मतलब एट द एंड स्टेज ऑफ शील प्रभुपाद, और चारों तरफ उनके भक्तगण इकट्ठा हुए, और उस स्थिति में प्रभुपाद जी ये नहीं बोले थे कि नहीं नहीं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे जीवा में ये शक्ति नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं, मेरे आंखों में ये शक्ति नहीं है कि मैं देख सकूं। नो कंप्लेन, कोई भी वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, और सिर्फ एक ही कार्य कर रहे थे उस स्थिति में भी कि श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन भगवान के चरणों पर अपनी वाणी सेवा को कंटिन्यू कर रहे थे, टॉलरेट। उन्होंने अपने जो भौतिक दृष्टि से लगता है कि प्रभुपाद जी को इतना कष्ट होता था, इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी को डेफिनेटली ये कष्ट नहीं लग रहा था, क्योंकि भगवान ने उनको ये शक्ति दी थी कि वो सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। हमने अपने सामने गुरु महाराज का एग्जाम्पल देखा है, जिस उम्र में, जिस स्थिति में हमारे गुरु महाराज अपनी वाणी सेवा भगवान राधा नील माधव के चरणों पर अपने वाणी सेवा को प्रस्तुत कर रहे थे हम जैसे अधम जीव के लिए, ऐसी स्थिति नहीं थी। भौतिक दृष्टि से देखें तो कितना कष्ट था। महाराज चलने में असमर्थ, महाराज को सांस लेने में दिक्कत, बीच में उनको स्ट्रोक भी आया, लेकिन इन सब भौतिक दिक्कतों को बिल्कुल महाराज ने कोई भी परवाह नहीं किया। क्या? क्यों? क्योंकि महाराज को, श्रील प्रभुपाद जी को भगवान की ये वाणी बिल्कुल अपने हृदय में, उन्होंने अपने हृदय में दाखिल किया था। वो क्या था? सुख दुखे समकृत्वा लाभ लाभो जया जयो सम दुख सुखम धीरम, धीर, पेशेंस। और इसी पेशेंस की वजह से, इसी धैर्यता को दिखाने की वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको इतनी शक्ति दी कि जो हमें लगता था भौतिक दृष्टि से कि इतना ज्यादा तकलीफ है, लेकिन महाराज को, श्रील प्रभुपाद को ये कभी तकलीफ नहीं दिखाई पड़ा। यह होता है शांत होने का सबसे बड़ा गुण। अभी सर्वेश्वर प्रभु जी जैसे भीष्म पितामह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने इसके पहले कुंती महारानी के चरित्र के बारे में कितना सुंदर वर्णन किया। वहां पे भी यदि हम देखें तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आप प्रभु जी, माता जी, इमेजिन करिए, जस्ट जरा सा सोचे कि हम में एक पिन चुभ जाता है और थोड़ा सा रक्त निकलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। यदि हमें कुछ गर्म चीज अचानक से छू दिए और हाथ जल गया, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करिए कि भीष्म पितामह सर से लेके नख तक बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं, न जल ग्रहण किया, न कोई प्रसाद पाया, और वहां पर लेट के वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। सोचिए, भौतिक दृष्टि से यदि हम सोचते हैं कितना कष्ट होगा,
भीष्म पितामह को उस स्थिति में। लेकिन चूंकि उन भीष्म पितामह के पास में ये देह बुद्धि नहीं है, भीष्म पितामह completely surrendered soul to Krishna on the lotus feet of Radha Nilmadhav, जिसकी वजह से भौतिक दृष्टि से जो हमें लग रहा है कि उन्हें कष्ट हो रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से उनको कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण शक्ति देते हैं टू टॉलरेट द डिस्ट्रेस। और जब भगवान श्री कृष्ण ये शक्ति देते हैं कि भौतिक जिंदगी में माया के प्रभाव से जो हमें थोड़ा बहुत विपत्ति आता है, उसको यदि हम धैर्यता से सहने की शक्ति भगवान से पाते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? शांतः, जो कि मैत्रेय जी विदु जी को बता रहे हैं पहला गुण। अर्थात यदि हम कोई भी कर्म करें और उसमें भगवान श्री कृष्ण को सेंटर पॉइंट पे रखें और उस सेंटर पॉइंट पे रखकर यदि कर्म करने की वजह से हम उस कर्म की इच्छा से वंचित रहे, तो हमारे जिंदगी में हमारे मन को कोई भी विपत्तियां आएगी अपने कर्म के अनुसार से, लेकिन उस विपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम उसको सहन करने की शक्ति पाएंगे, तो उस समय क्या होगा? मेरा मन शांत रहेगा। शांत क्यों रहेगा? क्योंकि हम देखेंगे कि कृष्ण कृपा है। ईशस्य ही बसे लोको ऐसा दारुमय यथा। हम ये समझेंगे कि जो भी हो रहा है ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, और उस स्थिति में हमारा मन क्या होगा? शांत रहेगा। और जब तक हम ये सोचेंगे कि ये मैं हूं, मेरी इंद्रियां हैं, मैं जो भी कर्म करूंगा मैं अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए कर्म करूंगा, तब तक मन बिल्कुल कभी शांत नहीं हो सकता है। क्योंकि जो रिजल्ट की हम अपेक्षा कर रहे हैं वो रिजल्ट चूंकि भौतिक है, इसलिए उस रिजल्ट की स्थिति हर समय बदलते रहती है। तो इसकी वजह से आज हमें कोई यदि मान लीजिए कोई फल मिल गया और उस फल से आज हमें आनंद हो सकता है, लेकिन कल हमें वो फल बिल्कुल आनंद नहीं देगा। इसकी वजह से हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता है, अशांत है। तो भक्त के भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए सबसे पहला गुण कौन सा होना चाहिए? शांत है। और उसके लिए हमारे अंदर में कौन से गुण आने चाहिए? हमें अंदर में गुण आना चाहिए कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान को सेंटर में रख के करें, और ये नहीं सोचे कि मैं शरीर हूं और दूसरा जो है वो दूसरा शरीर है। अब इसके बाद में मैत्रेय मुनि विदु जी को क्या समझा रहे हैं? समदृशः, अर्थात इक्विपॉइज्ड। इस इक्विपॉइज्ड बोलना बड़ा आसान है, करेक्ट और नॉट? कि यदि मेरे पास में विषम परिस्थिति आ गई, आनंद। यदि मेरे पास में सम परिस्थिति आ गई, आनंद। तो मेरी दृष्टि जो है वो बदल नहीं रही है बिकॉज ऑफ द कंडीशन। परिस्थिति के अनुसार से मेरी दृष्टि स्थिति बदल नहीं रही है। बोलना बहुत ही आसान है, अपने जिंदगी में ले आना उतना ही कठिन है। श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता ये सिर्फ भगवान के जस्ट वाणी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ये हमें अपने जिंदगी को जीने के लिए, ये कैसे जीना है, ये हमें ये हमारे पथ को निर्धारित करने के लिए है। तो यदि हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम को जस्ट एक नॉवेल के रूप में ले ले, कोई फायदा नहीं है। जैसे महाराज हर समय हमें समझाते हैं कि सुपठन करना है। पठन और सुपठन में बहुत अंतर है। पठन पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, दी एंड।
सुपठन पढ़ा, उसके बारे में चिंता किया। चिंता क्या करना है? चिंता ये करना है कि जो हमने पढ़ा है, जो गुणों के बारे में हमने पढ़ा है, वो गुण मेरे अंदर में कितने हैं और उन गुणों की कितनी कमी है मेरे अंदर में, और उन गुणों के कमी यदि है तो किस तरह से हम श्री गुरु के चरणों पर अपने को समर्पित करके उनके वाणी से ज्ञान लेकर, प्रभुपाद जी के वाणी से ज्ञान लेकर किस तरह से हम अपने उन गुणों को बढ़ा सके कि जिस तरह से श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता हमें समझाता है। अपने जिंदगी का प्रमुख उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि हम श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता के हर एक शब्दों को बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही गंभीरता से उसकी विवेचना करें और विवेचना करके उसको अपने जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। हम लोगों ने देखा होगा अभी कितने सत्र, शायद 2 महीने से हम लोगों का सत्र चल रहा है श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की कृपा से, राधा नील माधव गुरु महाराज की असीम कृपा से, और सभी सत्र में, सभी लेक्चर में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम गुणों के बारे में चर्चा करें और उन गुणों को किस तरह से अपनी जिंदगी में हम अपने आप में इंप्लीमेंट करें। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल का बात है। अर्जुन को भगवान क्या बोलते हैं? ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। भगवान को ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, ज्ञान मैंने तुमको दे दिया, अब मैं तुमको विज्ञान दे रहा हूं, अर्थात मैंने तुमको नॉलेज दे दिया, हो गया। लेकिन नहीं, अब विज्ञान के बारे में बता रहा हूं, ताकि जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को हम लोग अपने जिंदगी में ढाल सके और उसको विज्ञान के रूप में ले, और विज्ञान के रूप में लेकर, सुपठन करके विज्ञान के रूप में लेकर हम अपनी जिंदगी को, अपने डे टू डे लाइफ को अपने संभालें, उसको ठीक से सुनियोजित करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं अपना जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं प्रभु जी, माता जी। इस्कॉन में आने के पहले, गुरु महाराज के शरण में आने के पहले मैं भी एक भौतिकवादी, हमें भी लगता था, मैंने भी अपने कुछ भौतिक क्वालिफिकेशन को अचीव किया भौतिक जगत में, मुझे लगता था कि मैं बहुत ही सफल हो रहा हूं। भगवान की कृपा, भगवान के हाथ को मैंने कभी नहीं देखा और हर समय मन अशांत रहा। लेकिन जब भगवान की कृपा से गुरु महाराज के शरण में आए और गुरु महाराज की सिर्फ एक बात को, सिर्फ मतलब सारी बातें तो गुरु महाराज ने कितनी सारी बातें समझाई, सिर्फ एक बात को समझा, समझने का प्रयत्न किया, और वो ये है कि भागवतम इज नॉट अ स्क्रिप्चर, इज नॉट अ नॉवल। भागवतम को अपने जिंदगी में डालना है ताकि हम लोग भागवतम के रूप में रह सके, अपनी जिंदगी को जी सके। और जब से हमने अपने जिंदगी में एक कोशिश किया है कि इवैल्यूएशन, खुद से क्वेश्चनिंग किया है कि इस गुण के बारे में यदि चर्चा हो रही है और इस गुण को अचीव करना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट है, मैं कितना पीछे हूं, और फिर भगवत कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से उस गुणों को अपने अंदर जब ढाला है तो देखा प्रभु जी, माता जी, कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोग आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इसके अलावा हमें सो कॉल्ड भौतिक लाइफ, सो कॉल्ड प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता बिल्कुल अपने आप में मिलती है, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट बन जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या है? गुरु महाराज के शरण में जाना। मेन प्रोडक्ट क्या है? श्री राधा नील माधव के शरण में जाना। मेन प्रोडक्ट क्या है? मेन एक्टिविटी क्या है?
कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को अपने को शरणागत करना, और उसकी वजह से जो गुणों में, जो आचार विचार में भागवतम के गुण आते हैं, उस गुण चूंकि वो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, उस गुण के अनुसार से हम अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। और उस जीवन यापन जब हम शुरू करते हैं तो वो गुण जो है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी दिखता है, पर्सनल लाइफ में भी दिखता है। तो हमारे पर्सनल लाइफ भी बहुत ही सुचारू रूप से चलती है, प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत सुचारू रूप से चलता है। उसके लिए कोई भी अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। ये जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और चूंकि अब समय का अभाव है, इसलिए सम दिशा पे कृष्णा विलिंग फिर से नेक्स्ट सत्र में चर्चा करेंगे, क्योंकि और ढेर सारे गुण हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि मैत्री मुनि, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक गुण का चर्चा किया है। इसके बाद में अभी 5 गुण और बाकी है जो कि मैत्री मुनि विदुर जी महाराज को बता रहे हैं। और इन 5 गुणों के और भी चर्चा करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इन गुणों में कितने पीछे हैं, हम लोगों को क्या करना है कि हम इस गुणों को अपनी जिंदगी में ढाल सके, ताकि हम लोग न तो सिर्फ और सिर्फ अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी करें, उसके साथ ही साथ हम अपने भौतिक और प्रोफेशनल लाइफ में भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ में मैं श्री राधा नील माधव के चरणों पर, श्री गुरुदेव के चरणों पर प्रार्थना करता हूं कि हम सभी जीव को सद्बुद्धि दे, हम सभी जीव के ऊपर इतना कृपा करें कि हम लोग अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के उनके शरण में जाए, और उनके शरण में आकर जो गुण है वो गुण को अपने जिंदगी में ले आकर अपने अपने जिंदगी को हम लोग सफल बनाने का प्रयत्न करें। जय श्री राधा नील माधव की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री नृसिंह देव भगवान की जय। जय श्री भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। सभी उपस्थित भक्त बिंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्याम सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपका लेक्चर रहा। आपके घर में आपका स्वागत है भाग में, बहुत ही अच्छा लेक्चर था। वासुदेव प्रभु जी का कोई प्रश्न है, इसलिए मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, आप प्रश्न ना पूछिए प्रभु जी, आप उत्तर ही दे दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा जिज्ञासा है। इस जो आपने इसके चौथे अध्याय का 12वें, सॉरी चौथे स्कंद का 12वें अध्याय का 30वां श्लोक में बताया कि ये महाराज जो है ध्रुव महाराज डेथ के यानी मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर चढ़े। तो ये मैंने पहले भी पढ़ा था, लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के सिर के ऊपर पैर रख के कैसे चढ़ सकता है। ये मेरे को जिज्ञासा है बहुत दिनों से, क्योंकि आज इस बारे में चर्चा की आपने, तो मुझे फिर से वो जिज्ञासा जागृत हो पाई कि मैं जानूं कि जो है ना किस प्रकार ध्रुव महाराज ने मृत्यु के सिर के ऊपर, मृत्यु मतलब या तो यमराज या तो यमराज के दूत, यमदूत, दोनों ही जो है ना वो वैष्णव हैं, और किस प्रकार जो है ना एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के सिर के ऊपर पैर रख सकता है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें प्रभु जी। प्रभु जी ये प्रश्न मेरा ये मानना है प्रभु जी, ये केवल सिंबॉलिक था, क्योंकि प्रभु जी ये सिर्फ ध्रुव महाराज ये शायद ये दिखाना चाहते थे कि जब भगवान को जीव सरेंडर करता है और भगवान की जब उस जीव पे कृपा होती है तो वो मृत्यु पर विजय पाता है, और चूंकि वो मृत्यु पे विजय पाया है तो ये एक जस्ट एक
ये पूरी जस्ट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि ध्रुव महाराज ने मृत्यु पर या फिर यमराज के दूतों पर विजय पाया है। क्योंकि पूरी इसके पहले आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कई प्रश्न आते हैं प्रभु जी कि जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद में जब ध्रुव महाराज को ये बोला गया कि आप आइए अपना राजपाट संभालिए, तो ध्रुव महाराज क्यों फिर से आक्रोश में आ गए और उस आक्रोश में आकर बदले की भावना से जाकर सारे यक्षों का उन्होंने वध किया और तब तक वध करते रहे जब तक कि स्वयं उनके दादाजी आकर उनको नहीं समझाए। तो डेफिनेटली प्रभु ये भी प्रश्न दिमाग में आता है कि ध्रुव महाराज जो कि भगवान, जिनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, वो फिर से क्यों आक्रोश में आ गए। तो प्रभु इसको थोड़ा सा यदि हम और भी बैक में जाए तो प्रभु वहां पे ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि ध्रुव महाराज जो है चूंकि क्षत्रिय कुल में है, तो क्षत्रिय कुल का जो एक गुण है ना, वो गुण उनको छोड़ता नहीं है। तो क्षत्रिय कुल का गुण जो है वो एग्रेशन का गुण है। वो एग्रेशन का गुण, वो भगवान के दर्शन भी कर लिए, सब कुछ सही हो गया, वो भगवत धाम पे जाने का उनका क्वालिफिकेशन भी हो गया, लेकिन वो एग्रेशन का गुण जो है वो उनसे छूटा नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पर जाके यक्षों का वध किया और तब तक वध करते रहे जब तक कि समझाया नहीं गया। और इसी प्रकार से चूंकि वो क्षत्रिय थे और उनको ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना था कि हाँ मैंने विजय प्राप्त किया है, हाँ मैंने मृत्यु पे विजय प्राप्त किया है, जिसकी वजह से जब वहां पे यम के दूत वहां पे आए तो उन्होंने सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंट किया कि यस मैंने आप पे विजय पाया है। इसलिए उन्होंने उनके सर के ऊपर पांव रख के और विमान में प्रवेश किया। मेरे मंद बुद्धि से इतना ही समझ आता है, क्योंकि इसके ऊपर में श्रीमद् भागवतम के ऊपर में कोई चर्चा नहीं किया हुआ, क्योंकि ये प्रश्न मेरा भी था। लेकिन ये जस्ट मेरे को यही लगता है कि चूंकि वो क्षत्रिय कुल से थे, जैसा कि परशुराम जी ने किया, परशुराम जी ने कितने सारे क्षत्रियों का वध किया सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय बाय नेचर एग्रेसिव है और जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो एग्रेशन कभी कभी मिसडायरेक्टेड हो जाता है और इसी मिसडायरेक्शन की वजह से परशुराम जी जो कि भगवान के स्वयं अवतार है, उन्होंने भी कितने सारे क्षत्रियों का वध किया। श्री राम जी ने ये दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी क्षत्रिय कुल से थे, इसलिए उन्होंने भी ये दिखाने के लिए कि यस क्षत्रिय का जो धर्म है वो धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने भी कितने सारे वध किए, रावण का वध किया, लंका में सेना को वध किया। तो ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्षत्रिय गुण। मैं बस इतना ही बिल्कुल सही कहा कि ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय पा लिया। और मृत्यु पर विजय पाने का मतलब ये है कि मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर चढ़ गए वो। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे कई जगह जो है ना ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आते हैं हमारी कथाओं में। तो हमको जो है ना अभी जैसे उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा उदाहरण हम रोज करते हैं, हम भगवान को रोज भोग लगाते हैं जी प्रभु, और भोग वैसे का वैसे उठा लेते हैं जी, है ना जी। तो जो है ना हम कोई कहेगा कि भगवान ने तो भोग खाया ही नहीं, भगवान ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। तो भाई जो है ना भगवान जो है ना हमारे जैसे हम लोग जो है ना खा के जैसे थाली साफ कर देते हैं, ऐसे भगवान नहीं करते। जी भगवान जो है ना उसको स्वीकार करते हैं और सटल रूप से स्वीकार करते हैं। परफेक्ट। तो उसको सटल रूप से स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको ये समझ, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया प्रभु जी। ये कोई आपका मैं कहता हूँ गैस नहीं है, बट इट्स ए परफेक्ट आंसर आपने जो दिया। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जब हम ये कहते हैं कि मैंने किसी पर विजय पाया, तो विजय पाने का एक अर्थ ये भी है कि हमने उसको पूरा जो है ना उसको जीत लिया, यानी मृत्यु को पूरा जीत लिया। मृत्यु के ऊपर अधिकार हो गया, हमारा अधिकार हो गया। तो आप चाहे हम उसके सिर के ऊपर पैर रखें या हाथ पे रखें या गले पे रखें, भाई अधिकार का मतलब तो यही है ना। जी बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। तो आपने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया प्रभु जी। बहुत दिनों से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि किस प्रकार जो है ना एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के ऊपर
सिर के ऊपर पैर रख सकता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट दिस इज ओनली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि मृत्यु के ऊपर विजय पाई। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत दिनों के से मेरे मन में जिज्ञासा थी ये, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है ना ये पॉसिबल है। एनीवे प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये आपकी ह्यूमिलिटी है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लेक्चर रहा था। हम सबको सुनने में बहुत आनंद हुआ। आपने 3-4 बार महाराज जी का इंडिकेशन देके महाराज जी की बात हमको जानने के बताई। बहुत ही अच्छा रहा आपका लेक्चर। अब हम आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में महीने के बाद मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मैं वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से, लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु का खूब खूब आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर लेक्चर हमको दिया। और अब हमको नेक्स्ट लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, देव की जय, श्री भक्तवृंद की जय जय। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण।